लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में भीतरघात के कारण हारी बीजेपी। भीतरघात पर बीजेपी खेमे में खलबली मची। खराब प्रदर्शन के बाद भीतरघात की आवाज तेज हुई। भीतरघात पर रिपोर्ट तैयार करेगी यूपी बीजेपी। बीजेपी आलाकमान को रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जो सामने आई है वो ये कि यूपी में भीतरघात के कारण बीजेपी हारी है। भीतरघात पर बीजेपी खेमे में खलबली मची और खराब प्रदर्शन के बाद भीतरघात की आवाज तेज हो गई। जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रहा उसका कारण भीतरघात बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में भीतरघात के कारण हारी बीजेपी। 80 सीटों के लिए जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, मिशन 80 जो बीजेपी ने रखा, उस मिशन को बीजेपी के वो तमाम कार्यकर्ता, वो तमाम प्रत्याशी और पूरा संगठन एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा करने में नाकामयाब रहा। और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि भीतरघात के चलते बीजेपी यूपी में हारी है। 36 सीटें एनडीए को यहां मिली और 43 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों की उम्मीद थी उतनी सीटें बीजेपी लाने में कामयाब नहीं हो पाई और जो आंकड़ा निकलकर नतीजों के बाद सामने आया, एक तरह से बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए था, क्योंकि उम्मीदें काफी ज्यादा थी लेकिन उन उम्मीदों पर बीजेपी खरी नहीं उतर पाई। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निकिता सरीन मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निकिता, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में जो प्रदर्शन बीजेपी का रहा, जो झटका बीजेपी को लगा, भीतरघात, उसकी वजह बताई जा रही है। के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में की अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल और साथ ही भारतीय जनता पार्टी संगठन में कई प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी को दिल्ली बुला लिया गया है और इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ठीक है निकिता, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उसकी बड़ी वजह भीतरघात बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है, भीतरघात की वजह से बीजेपी हारी है, ये कारण बताया जा रहा है। खराब प्रदर्शन के बाद भीतरघात की आवाज अब तेज हो गई है। भीतरघात पर रिजल्ट तैयार करेगी यूपी बीजेपी, क्योंकि देखिए हार की जो वजह है उसकी समीक्षा करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद पूरा संगठन लगाए बैठा था, पूरी पार्टी, पूरा गठबंधन लगाया बैठा था, और उसके बाद 36 का ये आंकड़ा सामने आया। 36 सीटों पर महज बीजेपी सिमट कर रह गई उत्तर प्रदेश में, एनडीए सिमट कर रह गई उत्तर प्रदेश में। बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं खराब प्रदर्शन एनडीए की ओर से इस बार रहा है। तो एक झटका यहाँ पर एनडीए को लगा। उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटों को जीतने का टारगेट गठबंधन की ओर से रखा गया था, खासतौर पर भाजपा की ओर से रखा गया था, उस टारगेट को पूरा न गठबंधन कर पाया है, न पार्टी कर पाई है। खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, खराब प्रदर्शन के बाद भीतरघात की आवाज तेज हो गई है। भीतरघात वजह बताई जा रही है खराब प्रदर्शन की। और चलिए एक बार फिर से निकिता सरीन मेरे साथ जुड़ गई हैं, संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। निकिता, खराब प्रदर्शन की वजह बताई जा रही है भीतरघात।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया है और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी संगठन में बदलाव किया जा रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को दिल्ली बुला लिया गया है, इसे लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है उसमें बदलाव किए जाएंगे और इसके बाद ही प्रदेश संगठन में बदलाव होंगे। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देखिए, जिस तरीके से 33 सीट ही जीत सकी है बीजेपी, और अगर 2019 की बात करें तो 29 सीटों का नुकसान इसमें हुआ है और एक बहुत बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। संभावित बदलाव की उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने वाले जितने भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे लेकर जिला और महानगर अध्यक्ष तक गाज गिर सकती है। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के जो 4 मंत्री हैं उनको मैदान में उतारा था, जिसमें 2 ने जीत दर्ज की है। और ऐसे में जो उनका स्थान पर जो मंत्रिमंडल में 2 नए सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा और साथ ही अपने इलाके में जो वोट दिलाने में पीछे रह गए हैं, ऐसे कई मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को अब मौका दिया जाएगा, जिसके चलते खुद स्टेट प्रेसिडेंट जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी, उनको दिल्ली बुला लिया गया है। और आज एक बड़ी जानकारी ये भी है, जिस तरीके से सीएम आवास पर मुख्यमंत्री भी जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक ले रहे हैं और फीडबैक के चलते जो कई नतीजे हैं वो भी निकलकर सामने आएंगे। और एक बड़ी हार है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अब लगातार मंथन कर रही है कि अब जो आने वाला समय है उसमें ऐसी गलतियां रिपीट ना हो, वरना एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में। बिल्कुल निकिता, क्योंकि देखिए जो प्रदर्शन इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रहा है, अगर उसकी समीक्षा नहीं की गई, उस रिजल्ट की समीक्षा नहीं की गई, तो इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि आगे अगर ये गलतियां फिर से रिपीट होंगी तो उसका खामियाजा अगले आम चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए लखनऊ